यदि हम माया के उस अत्यंत चतुर जाल को देखें जो हमें बाहरी दिखावे में उलझाए रखता है, तो हम पाएंगे कि हम जीवन भर उस पिंजरे को सजाने में व्यस्त रहते हैं जिसके भीतर आत्मा रूपी पक्षी बंद है। हम पिंजरे को सोने का बना देते हैं, उसे चमकाते हैं, उस पर नक्काशी करते हैं, परंतु उस पक्षी को दाना पानी देना भूल जाते हैं जो भीतर बैठा है। परिणाम ये होता है कि पिंजरा तो सुंदर दिखता है पर पक्षी मर जाता है। यही हमारी दशा है। हम शरीर को सुंदर बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, परंतु मन की सुंदरता और आत्मा की शांति के लिए कुछ नहीं करते। ये भूल ही माया है। माया हमें ये विश्वास दिलाती है कि बदलना बुरा है। हम चाहते हैं कि जवानी सदा रहे, अपने सदा साथ रहें, परंतु इस जगत का स्वभाव ही बदलना है। यहाँ जो बना है वो बिगड़ेगा, जो खिला है वो मुरझाएगा। हम बहती नदी को मुट्ठी में पकड़ना चाहते हैं और जब वो फिसल जाती है तो रोते हैं। समझदार व्यक्ति परिवर्तन का विरोध नहीं करता, वो उसे स्वीकार करता है। वो जानता है कि पतझड़ के बिना वसंत नहीं आ सकता। माया हमें अहंकार का एक ऐसा नशा देती है कि हम अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं होते। हमें लगता है कि झुकने से हम छोटे हो जाएंगे, जबकि सत्य ये है कि जो वृक्ष फलों से लदा होता है वही झुकता है और जो अकड़ा रहता है वो तूफान में टूट जाता है। अकड़ मुर्दे की पहचान है और लचक जीवन की। माया हमें कठोर बनाती है, जबकि परमात्मा को पाने के लिए मक्खन जैसा कोमल हृदय चाहिए। माया हमें ये भ्रम देती है कि हम दूसरों को सुधार सकते हैं। हम पत्नी को, बच्चों को, समाज को सुधारने की वकालत करते हैं, जबकि दुनिया का सबसे कठिन काम स्वयं को सुधारना है। जिसने खुद को जीत लिया उसने मानो पूरी दुनिया को जीत लिया। ये माया हमें व्यर्थ की बातों में उलझाती है। हम घंटों उन लोगों की निंदा या स्तुति में बिता देते हैं जिनका हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं। ये समय की बर्बादी ही जीवन की बर्बादी है, क्योंकि गया हुआ पल लौट कर नहीं आता। माया हमें ये सोचने पर विवश करती है कि धन ही सब कुछ है, परंतु क्या धन से भूख खरीदी जा सकती है? पर भूख का आनंद नहीं। बिस्तर खरीदा जा सकता है पर नींद नहीं। दवा खरीदी जा सकती है पर स्वास्थ्य नहीं। इसका अर्थ है कि जो असली चीजें हैं वे बिकाऊ नहीं हैं, वे तो ईश्वरीय कृपा से मिलती हैं। माया हमें उस मृग की तरह दौड़ाती है जो अपनी परछाई से डरकर भाग रहा है। वो जितना तेज भागता है, परछाई भी उतनी ही तेज उसके साथ भागती है। रुकते ही परछाई भी रुक जाती है। वैसे ही हम दुखों से भाग रहे हैं। यदि हम एक पल रुककर धैर्य से देखें कि दुख है क्या, तो पाएंगे कि वो केवल हमारी मन की एक गांठ है। माया हमें ये भुला देती है कि ये सृष्टि एक विशाल भोजनशाला नहीं जहां हम केवल खाने आए हैं, अपितु ये एक विद्यालय है जहां हम सीखने आए हैं। हर ठोकर एक सबक है, हर आंसू एक पाठ है। जो इस पाठ को सीख लेता है वो कक्षा पार कर जाता है, और जो नहीं सीखता उसे बार बार उसी कक्षा में यानी उसी जीवन चक्र में बैठना पड़ता है। अंततः ये समझना होगा कि माया कोई दीवार नहीं जिसे तोड़ना है, ये तो केवल कोहरा है। बस ज्ञान के सूर्य की ओर चलते चलो, कोहरा अपने आप छटता जाएगा और रास्ता साफ होता जाएगा। इस विचार की अखंड ज्योति को और आगे ले जाते हुए, यदि हम माया के उस अत्यंत लुभावने रूप को देखें जो हमें और की मांग में फंसाए रखता है, तो हम पाएंगे कि माया का मूल मंत्र ही है और चाहिए। चाहे कितना भी धन मिल जाए, कितना भी मान सम्मान मिल जाए, मन सदा यही कहता है कि थोड़ा और मिल जाता तो अच्छा होता। और इसी थोड़े और के चक्कर में जो बहुत कुछ हमारे पास है, हम उसका आनंद भी नहीं ले पाते। ये असंतोष ही माया की आग है जिसमें जीव दिन रात जलता रहता है। विचार कीजिए कि एक प्यासा व्यक्ति यदि खारा पानी पी ले तो उसकी प्यास बुझती नहीं, अपितु और बढ़ जाती है। ये संसार भी उसी खारे पानी की भांति है। यहाँ भोगों को भोगने से तृप्ति नहीं मिलती, बल्कि कामना की प्यास और भड़क उठती है। माया हमें ये विश्वास दिलाती है कि हम अपने भाग्य के विधाता हैं, जबकि हम तो केवल कर्म करने के अधिकारी हैं। फल का विधान तो उस परम सत्ता के हाथ में है। जब हम फल की चिंता अपने सिर पर ले लेते हैं तो हम तनाव और भय से भर जाते हैं, और जब हम फल उस परमात्मा पर छोड़ देते हैं तो हम निश्चिंत हो जाते हैं। ये निश्चिंतता ही सच्ची श्रद्धा है। माया हमें भीड़ का अनुसरण करना सिखाती है। हमें लगता है कि जिधर दुनिया जा रही है उधर ही सुख होगा, परंतु वास्तव में हम स्वयं को ठग रहे होते हैं, क्योंकि पाप का घड़ा तो हमारे ही सिर पर फूटता है। माया हमें प्रशंसा का भूखा बनाती है।
हम चाहते हैं कि लोग हमारी वाहवाह करें और इस झूठी प्रशंसा के लिए हम अपना सत्य, अपना स्वाभिमान तक गिरवी रख देते हैं। जबकि लोगों की राय तो हवा के झोंके की तरह बदलती रहती है। जो आज फूल बरसा रहे हैं वे कल पत्थर भी मार सकते हैं। इसलिए समझदार वह है जो निंदा और स्तुति में समान रहे, जिसे न तो अपमान का दुख हो और न मान का सुख। वही स्थितप्रज्ञ है। माया का एक रूप संकोच भी है। हम अच्छे कार्य करने में, प्रभु का नाम लेने में संकोच करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, जबकि बुरे कार्य छिपकर करने में हमें संकोच नहीं होता। ये लज्जा का उल्टा प्रयोग ही बंधन है। एक तोता जब नली पर बैठता है तो नली घूम जाती है और वह नीचे लटक जाता है। उसे लगता है कि नली ने उसे पकड़ रखा है, इसलिए वह नली को कसकर पकड़ लेता है और उड़ता नहीं, जबकि नली ने उसे नहीं, उसने नली को पकड़ रखा है। ठीक वैसे ही हम चिल्लाते हैं कि संसार ने हमें बांध रखा है, जबकि सत्य यह है कि हमारी अपनी आसक्ति ने, हमारे अपने मोह ने संसार को जकड़ रखा है। जिस क्षण हम अपनी मुट्ठी खोल देंगे, उसी क्षण हम आकाश में उड़ने के लिए मुक्त हो जाएंगे। माया हमें यह पाठ पढ़ाती है कि सुख पाना जीवन का उद्देश्य है, जबकि जीवन का उद्देश्य सुख नहीं अपितु जागृति है। क्योंकि सुख तो सोने वाले को भी सपने में मिल सकता है, परंतु वह टिकाऊ नहीं होता। जागने पर जो आनंद मिलता है वही शाश्वत है। ये माया हमें प्रतिक्षण मृत्यु से डराती है, जबकि मृत्यु तो जीवन का पूर्ण विराम नहीं, केवल एक अध्याय का अंत है। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद फिर सवेरा होता है, वैसे ही जीवन के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद पुनः जीवन है। ये चक्र तब तक चलता रहता है जब तक हम अपनी असली पहचान, अपने आत्मस्वरूप को नहीं जान लेते। इसलिए जीवन की संध्या होने से पूर्व, अंधेरा होने से पूर्व ज्ञान का दीपक जला लेना ही बुद्धिमानी है, ताकि हम माया के इस घने जंगल से निकलकर अपने परम धाम, अपने असली घर सुरक्षित पहुंच सकें। इस विचार यात्रा के अगले पड़ाव पर चलते हुए यदि हम माया के उस अत्यंत भोले परंतु घातक रूप को देखें जो हमें सुरक्षा यानी सेफ्टी के नाम पर डराता है, तो हम पाएंगे कि हम जीवन भर डर डर कर जीते हैं। कभी बीमारी का डर, कभी गरीबी का डर, कभी बदनामी का डर। और मज़े की बात यह है कि जिन मुसीबतों से हम डरते हैं उनमें से 90% तो कभी आती ही नहीं, वे केवल हमारे मन का वहम होती हैं। माया हमें उस कायर सिपाही की तरह बना देती है जो युद्ध शुरू होने से पहले ही हथियार डाल देता है। विचार कीजिए कि एक छोटा बच्चा जब हवा में उछाला जाता है तो वह डरता नहीं बल्कि हंसता है, क्योंकि उसे अपने पिता के हाथों पर भरोसा है कि वे उसे गिरने नहीं देंगे। परंतु हम बड़े होकर उस परम पिता पर भरोसा खो देते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने चिंता नहीं की तो दुनिया रुक जाएगी, जबकि हमारी चिंता करने से कल की मुसीबत तो कम नहीं होती, हाँ, आज का सुकून जरूर मर जाता है। माया हमें यह सिखाती है कि जल्दी करो, सब कुछ अभी पालो, और इसी हड़बड़ी में हम जीवन का असली रस जो धैर्य में है उसे खो देते हैं। जैसे कच्चे आम को जबरदस्ती पकाने से वह मीठा नहीं होता, वैसे ही समय से पहले फल पाने की जिद हमें केवल तनाव देती है। ये माया हमें दिखावे की दुनिया में ले जाती है। हम शादी विवाह में, उत्सवों में लाखों रुपए केवल इसलिए फूंक देते हैं ताकि लोग हमारी तारीफ करें, जबकि वे लोग खाना खाकर कमियां ही निकालते हैं। ये झूठी शान ही माया का जाल है। हम अपनी जरूरतों के लिए नहीं बल्कि दूसरों की आंखों के लिए जी रहे हैं। ये गुलामी नहीं तो और क्या है। माया हमें यह भ्रम देती है कि हम न्यायाधीश हैं। हम सुबह से शाम तक दूसरों के फैसलों पर, दूसरों के कपड़ों पर, दूसरों के चरित्र पर अपना फैसला सुनाते रहते हैं कि ये अच्छा है, वो बुरा है, जबकि हमें अपने गिरेबान में झांकने की फुर्सत नहीं। कबीर साहब ने कहा था कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। अर्थात जब खुद को देखा तो पता चला कि मुझसे बुरा तो कोई ही नहीं है। यह दृष्टि ही माया को काट सकती है। माया हमें यह भुला देती है कि यह सांस जो अभी अंदर गई है उसका बाहर आना भी निश्चित नहीं है। फिर हम किस बात की अकड़ में हैं? हम रेत पर अपना नाम लिख रहे हैं और सोच रहे हैं कि यह लहरों से बच जाएगा। यह अज्ञान ही दुख है। समझदार वह है जो अपना नाम रेत पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों पर प्रेम से लिखे, क्योंकि वही कमाई साथ जाएगी। माया हमें अकेले होने से डराती है, जबकि सत्य ये है कि हम अकेले ही आए थे